डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमर। बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमने चेन पोजीशन फंक्शनल से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है, अगर वो सेम हो जाए तो आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, अगर वो डिफरेंट हो जाए तो वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। बट अगर वो भी सेम हो जाए तो फिर आपको बेटा चेन आइसोमर्स देखना है, या तो पीसीसी के कार्बन डिफर कर जाए या साइड चेन के कार्बन डिफर कर जाए तो उसे चेन आइसोमर बोलेंगे। बट अगर वो भी सेम हो जाए बच्चों तो फिर पोजीशन चेक करेंगे, या तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है, या साइड ब्रांच का पोजीशन चेंज हो सकता है, या फिर जो है आप ये कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो सकता है। इस तरह से इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस किया। अब बच्चों अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्थ, और उसका नाम है बेटा रिंग चेन आइसोमर। बच्चों रिंग चेन आइसोमर को बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम देखें, एक का यूपीएससी नाम साइक्लिक फॉर्म में हो और एक का यूपीएससी नाम ओपन चेन में हो तो इसे आप रिंग चेन आइसोमर बोल सकते हैं। जैसे बेटा यहां पर मैंने ये स्ट्रक्चर लगाया और ये एक स्ट्रक्चर लिखा और दोनों के बीच में रिलेशन चेक कर रहे हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पर भी 3 करीना है, यहां पर भी 3 करीना है। बच्चों दोनों जगह 3 करीना है। बच्चों यहां पर एक तरफ रिंग आ गई तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, यहां एक पाई बॉन्ड आ गया तब भी 2 हाइड्रोजन कम हो गए। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब हम चेक करें तो एक साइक्लिक रिंग है, एक ओपन चेन है, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है और इसका नाम प्रोप 1इन है। तो एक ओपन चेन एक साइक्लिक रिंग, तो इसे हम बोल देंगे रिंग चेन आइसोमर, RCI। बच्चों रिंग चेन आइसोमर जो है ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल आइसोमर बिकॉज एक अल्केन है और एक अल्कीन है। यहां अल्केन और अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो गया है, इसीलिए इसको बच्चों हम रिंग चेन आइसोमर को फंक्शनल आइसोमर भी बोल सकते हैं। बट इफ देयर इज अ चॉइस देन रिंग चेन आइसोमर जो है आपको टिक करना है। जैसे यहां पर बेटा आपको जो है एक स्ट्रक्चर दे दिया साइक्लिक रिंग, एक स्ट्रक्चर में ओपन चेन दे दिया। अब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सबसे पहले चेक करेंगे। यहां 4 करीना तो भाई साहब 4 करीना, यहां भिकमंगे 8 है, यहां भी भिकमंगे 8 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। और जब सेम हो गया है तो एक साइक्लो अल्केन है और एक अल्कीन है, तो आप ये कह सकते हैं एक साइक्लिक है एक ओपन चेन है, तो इसे आप बोल सकते हैं रिंग चेन आइसोमर। बच्चों इस टॉपिक में बस इतना सा याद रखो, इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक नोट लिख लीजिए, रिंग चेन आइसोमर आर ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल आइसोमर। अब आपका डाउट आएगा ऐसा क्यों, क्योंकि एक अल्केन है एक अल्कीन है। आप एनसीईआरटी का 11 का चैप्टर देखिएगा, हाइड्रोकार्बन, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्कीन के रिएक्शन अलग पड़ते हैं, अल्केन के रिएक्शन अलग पड़ते हैं, मतलब दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों डिफर कर गए, इसीलिए आप उसे रिंग चेन आइसोमर मतलब फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 या टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बच्चों इस साल हमारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और वो डायरेक्ट डीएन ब्रांड के नोट से उठकर आया है। तो बच्चों क्वेश्चन तो हमारे नोट से ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड डीपीपी अभी मैं अपलोड करूंगा, मगर सबसे पहले मैं ये टॉपिक पूरा फिनिश करूंगा, देन आफ्टर आपको एक डीपीपी अपलोड की जाएगी। बच्चों मेटामेरिज्म क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। अब बात करें फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाए तो वो फंक्शनल आइसोमर होता है। बट अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो जाए देन बच्चों आपको चेक करना है मेटामर। और मेटामर पॉलीवैलेंट एटम के रेस्पेक्ट में चेक करना है। जैसे ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में आपको चेक करना है, ऑक्सीजन कहां कहां चेक करना है, ऑक्सीजन आपको ईथर चेक करना है, ईस्टर में चेक करना है, एनहाइड्राइड में चेक करना है।
यहां पर इन फंक्शनल ग्रुप में अगर जो है ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो इन्हीं में आप जो है ये चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में कनेक्टिविटी को चेक करना है। नाइट्रोजन कहां चेक करना है? 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन और अमाइड। 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन और अमाइड, इसमें बेटा आप लोगों को जो है ये चेक करना है। और जब ये चेक करना है तो किस अंदाज में चेक करना है वो तो मैं भी आपको बताऊंगा। और एक C डबल बॉन्ड O भी आपको देखना है बेटा, ये आपको कीटोन में देखना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप सेम हो, और उसके बाद बेटा आपको मेटामर देखना है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर कहां देखना है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। और ऑक्सीजन में कहां कहां? ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड, ऐसे याद रखना। ऑक्सीजन में कहां कहां? ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड। और नाइट्रोजन में कहां कहां? 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन और अमाइड। बच्चों अगर इन फंक्शनल ग्रुप में कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है, मतलब अगल बगल की कनेक्टिविटी डिफर कर जाती है, तो उसे हम बोलते हैं मेटामर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, मगर ऑक्सीजन में ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड पर अगर कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है तो उसे मेटामर बोलेंगे। और अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में भी और अमाइड में भी कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है तो उसे भी मेटामर बोलेंगे। अब चलिएगा, सबसे पहले मेटामर पढ़ने से पहले आपके डाउट जोन पर काम करते हैं कि आपका किस तरह का डाउट जोन यहां पर बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा, CH3O CH2 CH3 CH3 CH2O CH3। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्जी कॉन्सेप्ट बना लेते हैं भैया, फर्जी, एकदम फर्जी। तो उन फर्जियों के लिए सबसे पहले ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पर 3 करीना है, यहां पर भी 3 करीना है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो है करीना सेम है। 3 करीना के साथ भिकमंगे 8 होते हैं, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भिकमंगे भी सेम है। अब है धोखेबाज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। अब हम बात करें ROR क्या होता है? ईथर होता है। ROR क्या होता है? ईथर होता है। अब ईथर फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गया? सेम। क्या ईथर में ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में मेटामेरिज्म चेक करते हैं? यस, बिल्कुल चेक करते हैं। अब इस ईथर में ऑक्सीजन को देखिए, अगल में मिथाइल है और बगल में इथाइल है, मतलब अगल और बगल में इथाइल और मिथाइल जुड़ा है। यहां इस ऑक्सीजन को देखिए बेटा, इथाइल और मिथाइल जुड़ा है, यहां भी मिथाइल इथाइल जुड़ा है, यहां भी इथाइल मिथाइल जुड़ा है, मतलब दोनों साइड ग्रुप सेम है, कोई चेंजेस नहीं है बेटा, दोनों का यूपीएससी नाम सेम है, तो इसे हम बोलेंगे आइडेंटिकल। क्वेश्चन आता है, पापी पता है क्या करते हैं? राइट को राइट से कंपेयर करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से कंपेयर करते हैं। तो राइट को राइट से कंपेयर करने वालों, लेफ्ट को लेफ्ट से कंपेयर करने वालों, ये फर्जी के तरीका जो है हटा दो, ऐसा नहीं करना है आपको, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे मेरे बच्चों। तो भैया यहां पर ध्यान रखना है आपको कैसे कंपैरिजन करना है। तो दोनों का यूपीएससी नाम सेम है, क्या नाम है? तो नाम है 1-मेथॉक्सी इथेन, 1-मेथॉक्सी इथेन। अब सेकेंड एग्जाम्पल, पहले भैया जो फर्जी कॉन्सेप्ट बन जाता है उसी को खत्म कर रहा हूं। CH3NH CH2 CH3 CH3 CH2 NH CH3। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पर बेटा 3 करीना, यहां भी 3 करीना, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, मतलब दोनों जगह हाइड्रोजन का नंबर भी बराबर है, मतलब यहां भी 9 हाइड्रोजन, यहां भी 9 हाइड्रोजन, एक नाना पाटेकर, एक नाना पाटेकर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। अब हम बात करें फंक्शनल ग्रुप, इस नाना पाटेकर के अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, भाई साहब ये हो गया 2 डिग्री अमाइन। इस नाना पाटेकर की बात करें, अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, ये भी हो गया 2 डिग्री अमाइन।
तो 2 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन बच्चों दोनों जगह आ रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। क्या अमाइन में मेटामेरिज्म चेक करते हैं? यस सर, बिल्कुल चेक करते हैं। 2 डिग्री अमाइन में और अमाइड में मेटामेरिज्म चेक किया जाता है। इस नाना पाटेगर को देखिए, इसके रेस्पेक्ट में कनेक्टिविटी देखना है। एक तरफ देखा मिथाइल नजर आया, एक तरफ देखा इथाइल नजर आया। बेटा यहां पर देखो, राइट लेफ्ट भाड़ में जाए, आप देखो क्या आपको यहां मिथाइल नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। क्या यहां पर आपको इथाइल नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा दोनों साइड का कनेक्टिविटी जो है वो सेम है, इसलिए से हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल बोलेंगे। तो बच्चों मैं आपको इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसको अप्लाई करके बर्बाद मत कर लेना अपने आप को। चलिएगा नेक्स्ट। अब बेटा यहां पर दिया है CH3O, CS2 CS2 CS3। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CS2O CS2 CS3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं। यहां पर बेटा 4 करीना है, यहां पर भी 4 करीना है, दोनों जगह 4 करीना आ रही है। अब भिकमंगे चेक किए जाएंगे। भिकमंगे बेटा यहां पर अगर हम बात करें 10 भिकमंगा 1 ऑक्सीजन, यहां पर भी 10 भिकमंगा 1 ऑक्सीजन, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब ध्यान दीजिए, ROR क्या होता है? ईथर। ROR क्या होता है? ईथर। क्या फंक्शनल ग्रुप डिफर कर गया? यस सर कर गया। अगर डिफरेंट हो जाता फंक्शनल ग्रुप तो इसे फंक्शनल आइसोमर बोला जाता, मगर फंक्शनल ग्रुप बेटा सेम हो गया है, और जब सेम हो गया है तो ये मेटामर तो नहीं है। अब हम बात करेंगे क्या ईथर में मेटामरिज्म चेक करते हैं? कुछ गलत बोला। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाता तो ये फंक्शनल आइसोमर होता, मेटामर का कोई लेना देना नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, और बात क्या कर रहे हैं हम? यहां पर इतना सा देख रहे हैं, और वो कहानी है ROR को ईथर बोलते हैं। क्या ईथर में मेटामरिज्म चेक करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अब राइट लेफ्ट भाड़ में जाए, आप इस ऑक्सीजन को देखो, एक साइड क्या है? मिथाइल, और एक साइड क्या है? प्रोपाइल। मतलब एक साइड मिथाइल जुड़ा, एक साइड प्रोपाइल जुड़ा। ध्यान दीजिएगा, एक साइड मिथाइल जुड़ा, एक साइड प्रोपाइल जुड़ा। इसका यूपीएससी नाम बेटा आता है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब बेटा इसके आइसोमर से कंपेयर करो, यहां पर ऑक्सीजन देखो, क्या ऑक्सीजन के अगल बगल कहीं मिथाइल दिखा? सर नहीं दिखा। क्या अगल बगल कहीं प्रोपाइल दिखा? सर बिल्कुल नहीं दिखा। क्या दोनों साइड का कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया? सर बिल्कुल हो गया। जब बोथ साइड कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाता है तो बेटा इसे बोला जाता है मेटामेरिज्म या मेटामर बोला जाता है। तो बच्चों मेटामर्स, if both side connectivity is different then this is called only metamer। and this example, ये जो एग्जाम्पल था बच्चों इस साल नीट 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेटामर राइट से राइट नहीं, लेफ्ट से लेफ्ट नहीं। यहां देखो मिथाइल प्रोपाइल नजर आ रहा है, इधर आ रहा है या नहीं आ रहा? सर बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या दोनों साइड कुछ भी नजर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब दोनों साइड कनेक्टिविटी चेंज हुआ तो उसे हमने क्या बोला? सर मेटामर बोला जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल यहां पर जब देखा जाएगा तो CH3 NH CH2 CH2 CH3। अगला एग्जाम्पल CH3 CH2 NH CH2 CH3। बच्चों अब अगर हम यहां पर बात करें, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में करीना सेम, नाना पाटेगर सेम, भिकमंगे सेम, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और जब सेम आ रहा है तो अब हम बात करें फंक्शनल ग्रुप। इस नाना पाटेगर के अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, दोनों तरफ करीना है, तो ये कौन सा अमाइन है? सेकेंडरी अमाइन है। इस नाना पाटेगर के अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, दोनों
दोनों तरफ करीना है, मतलब ये सेकेंडरी अमाइन है। और जब सेकेंडरी अमाइन यहां पर आ चुका है, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया। क्या सेकेंडरी अमाइन में मेटामर देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। अब यहां पर आप इस नाना पाटेकर का अगल देखो बगल देखो, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्रोपाइल, मिथाइल और प्रोपाइल, ये ध्यान रखना। अब बेटा नाना पाटेकर देख लीजिए, सर देख लिया, क्या कहीं यहां मिथाइल नजर आया? सर बिल्कुल नहीं आया। क्या प्रोपाइल नजर आया? सर बिल्कुल नहीं आया। तो ना इथाइल नजर आया, ना प्रोपाइल नजर आया, मतलब ना मिथाइल नजर आया, ना प्रोपाइल नजर आया, मतलब दोनों साइड का कनेक्टिविटी जो है डिफर कर गया। और जब डिफर कर गया तो ये क्या बन गया? ये मेटामर बन गया। If both side connectivity is different, then this is called metamers या मेटामरिज्म हम इससे बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेटामर से रिलेटेड। अब बच्चों अगर आपको कहानी समझ में आई तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपका जो है गलत होगा, और नहीं आई तो 100% गलत होगा। कैसे गलत होगा देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ROR ईथर होता है। दिस इज कॉल्ड ईथर, दिस इज कॉल्ड ईथर। ROR ईथर होता है, ROR ईथर होता है, मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? सेम है, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो गया। फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो गया। तो अब ईथर में क्या मेटामरिज्म चेक करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एक साइड देखो बेंजीन नजर आ रहा है, एक तरफ साइक्लोहेक्सेन नजर आ रहा। यहां पर भी देखिए, एक साइड बेंजीन नजर आ रहा है, एक साइड साइक्लोहेक्सेन नजर आ रहा। अरे कोई कनेक्टिविटी डिफरेंस नहीं आया, और नहीं आया मतलब दोनों का यूपीएससी नाम सेम है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल कंपाउंड। तो बच्चों इस तरह से आप मेटामरिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कर कर बहुत आसानी से, बहुत ही दमदार तरीके से बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। अब बेटा हम यहां पर बात कर रहे हैं अगले टॉपिक, इसी में जो है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में से इस साल क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका डाउट या डाउट्स नहीं रहने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। बच्चों अगर इसके IUPAC नाम के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिखा जाएगा साइक्लोहेक्साइल, या ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा फिनाइल। इसको साइक्लोहेक्साइल लिखा जाएगा, इसको फिनाइल लिखा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से फिनाइल जुड़ा है। ये बेंजीन है और इसे हम बोलेंगे बेंजोएट। ये बेंजीन नहीं है, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर IUPAC नाम डिफरेंस आ गया, और जब IUPAC नाम डिफर कर जाता है तो बेटा मेटामरिज्म चेक किया जाता है। और जब यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर चेक किया जाता है, और COOR ईस्टर, COOR ईस्टर, और ईस्टर में क्या चेक कर सकते हैं? सर ईस्टर में मेटामर्स चेक कर सकते हैं। तो जब मेटामर्स चेक करेंगे तो बेटा यहां ऑक्सीजन देखो, एक साइड डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेन जुड़ा और एक साइड डायरेक्टली CO बेंजीन जुड़ा। यहां ऑक्सीजन देखो, एक साइड बेंजीन जुड़ा, एक साइड COCH3, मतलब ये जुड़ा, मतलब दोनों साइड का कनेक्टिविटी सेम नहीं है। और जब नहीं है, इफ बोथ साइड कनेक्टिविटी इज नॉट सेम, देन दिस इज कॉल्ड मेटामर्स। बेटा ये ऑक्सीजन से बेंजीन जुड़ा, यहां देखो क्या ऑक्सीजन से बेंजीन जुड़ा? नहीं जुड़ा। यहां ऑक्सीजन से CO साइक्लोहेक्सेन जुड़ा, क्या यहां ऑक्सीजन से CO साइक्लोहेक्सेन जुड़ा? नहीं जुड़ा। मतलब दोनों साइड का कनेक्टिविटी डिफर कर गया, डिफर कर गया, तो आप इसे क्या बोलेंगे? मेटामर्स बोलेंगे। तो बच्चों मेटामरिज्म
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, ऑक्सीजन, ईथर, ईस्टर, एनहाइड्राइड, नाइट्रोजन 2 डिग्री 3 डिग्री, अमाइन एंड अमाइड में अगर बोथ साइड कनेक्टिविटी रिफर कर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मेटामर बोलते हैं। सर ये बोथ साइड का लोचा क्या है? कोई लोचा नहीं है रे भाई, यहां देख ले। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें, अब मेटामरिज्म हम देखें, ROR बेटा ईथर होता है, ROR ईथर है, ROR ईथर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। और बेटा ईथर में हम क्या चेक करते हैं? ईथर में मेटामरिज्म चेक करते हैं। तो बच्चों ईथर की बात करें, मेटामरिज्म चेक किया जाएगा। यहां एक साइड मिथाइल है, एक साइड प्रोपाइल है। बताओ बेटा क्या यहां पर मिथाइल नजर आ रहा है? सर बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या प्रोपाइल नजर आ रहा? सर नहीं आ रहा। क्या आइसोप्रोपाइल नजर आ रहा? यस सर आइसोप्रोपाइल नजर आ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक साइड का कनेक्टिविटी सेम है और एक साइड का डिफरेंट है। अगर एक साइड का भी डिफरेंट होता है तब भी इसे हम मेटामर बोलेंगे, मगर मेटामर के साथ में ये चेन पोजीशन हो सकता है। जैसे इसका नाम आएगा 1-मेथॉक्सी प्रोपेन और इसका नाम आएगा 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। तो 1-मेथॉक्सी प्रोपेन, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। तो बच्चों इस तरह से आप मेटामर्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर एक साइड सेम हो जाए और एक साइड चेंज हो जाए, उस कंडीशन में अगर आपको चेक करना है तब भी आप मेटामर बोल सकते हैं, मगर साथ में चेन पोजीशन होगा। तो ये इट्स ऑल अबाउट मेटामरिज्म। तो बच्चों हमने क्या सॉल्व करा, हमने क्या चेक करा? सबसे पहले बेटा आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है फिर मेटामर देख लेना, और मेटामर भी कहां देखना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और ऑक्सीजन को कहां? ईथर, ईस्टर, एनहाइड्राइड, नाइट्रोजन 2 डिग्री 3 डिग्री, अमाइन और अमाइड। ठीक है, गलत लिखा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेना, फिर फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेना। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाता है तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, बट अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाता है तो फिर बेटा कुछ चुनिंदा फंक्शनल ग्रुप में जो है मेटामर्स चेक कर लेना। और वो कहां? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, सल्फर में। ऑक्सीजन कहां? ईथर, ईस्टर, एनहाइड्राइड। नाइट्रोजन कहां? 2 डिग्री 3 डिग्री, अमाइन एंड अमाइड। इस तरह से आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मेटामर सेम हो जाते हैं, मेटामर नहीं है, तो फिर आप जो है बेटा चेन आइसोमर देख लेना, और अगर चेन भी नहीं है तो फिर पोजीशन आइसोमर चेक कर लेना। इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं, बेटा, एक तो आप लोगों का संडे को टेस्ट है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। संडे को टेस्ट है। संडे कब है? आप जानते हैं संडे कब है। ठीक है, तो चलिए, संडे नहीं सॉरी, सैटरडे को टेस्ट है आप लोगों का, और संडे को इसका लाइव डिस्कशन मिल जाएगा, वीडियो डिस्कशन पेपर का। तो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्राइडे तक जितना पढ़ा दिया जाएगा उतना आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ये मान के चलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर से लेके कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म तक आपके एग्जाम में आने वाला है। अब आने वाले दो लेक्चर्स में हम जो है कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक रहेगा बेटा हमारा जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो रहेगा कैलकुलेशन के बाद कन्फर्मर वगैरह इस तरह से कर लेंगे। और कुछ बच्चों का जो कोटा के अंदर पार्टी रखी है अपन ने, उसका बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस आ चुके हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोगों को पूरी जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है कुन्हाड़ी एरिया में जो है अपन पार्टी रखने वाले हैं, DN ब्रांड पार्टी। उसमें DN ब्रांड टी शर्ट आप लोगों को मिलेगी। तो यू ऑल आर इनवाइटेड जो DN ब्रांड स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स जो पायरेटेड फॉर्म में जुड़े हुए हैं,
मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को मेरे नाम से कोई पैसे वैसे मत दे देना भैया, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग जो है अपने कुछ चैनल चला रहे हैं, उन लोगों के ऊपर तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूं और चल रही है, रिपोर्ट करा दिया है एसपी ऑफिस में। बहुत जल्द इनके चैनल वैनल सब बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। वो उसका रीजन है ना बेटा कि सर क्यों बंद करा रहे हो, कराना पड़ेगा ना बेटा। ये थोड़ी है कि आप किसी बच्चों से पैसे ले रहे हो 200-300 रुपए मेरे नाम से। आप सरगना थोड़ी हो, यहाँ के सरगना हो क्या यहाँ के, तो ये गलत बात है। तो इसलिए बच्चों जो डीएन ब्रांड चैनल से जुड़े हैं, और दूसरा बच्चों पैसे ले लिए और उनके पास पूरे लेक्चर नहीं पहुंचे, वो पूरा नहीं पढ़ पाए, कहां जाएंगे भैया वो लोग। तो ये जो मेरे नाम से किसी ने चैनल बना रखा है, ये पायरेटेड फॉर्म है, और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप मुझे बताइए, इसको अपन अपने बैच से ही आउट कर देते हैं, ठीक है ना। और वो पता लग भी जाएगा, और ये कंप्लीट फॉर्म में नहीं मिल पाएंगे जो भी बाहर से जो है ये चीजें कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग ना करें और पूरी ईमानदारी से काम करें। एजुकेशन है भैया, ये एजुकेशन, इसमें इस तरह से जो है आप गैंग बना लोगे, स्पैमर बन जाओगे, अटैक करोगे मैसेजेस का, कर दो भाई। मतलब तुम गलत करोगे, तुम्हें रोका भी नहीं जाएगा। चलिए बच्चों, जो डीएन ब्रांड है, चलिए आप लोगों से मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा आपके साथ बना रहेगा। अगले लेक्चर्स में हम कैलकुलेशन वाला पोर्शन लेकर आएंगे और उसके बाद बेटा हम स्टीरियो वाले पोर्शन में एंटर कर जाएंगे। थैंक यू सो मच।